जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़ा होने वाला है। बेहतरीन तरीके से देखेंगे, सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे चटकाया जाता है और एक अच्छे तरीके से सवाल को कैसे टेकअप किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि सवाल पहला क्या है। पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल इसमें बोला है ऐड का जोड़ने का तरीका क्या है। 4 टाइम्स 4 है, फिर 3 टाइम्स 4 है, फिर 2 टाइम्स 4 है और 1 टाइम 4 है। अब इसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो इसका ट्रिक ये है, इसको जोड़ने का ट्रिक ये है कि देखिए कि यहाँ पर 4 कितना बार लिखा गया है। तो कोई 4 बार लिखा गया है। यहाँ 4 कितना बार, यहाँ 4 3 बार लिखा गया है। यहाँ 4 कितना बार है, यहाँ 4 2 बार है और यहाँ 4 कितना बार है, 1 बार है। तो जिधर सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है ना, उधर से हम सॉल्व करेंगे। तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो गया, एक कैरी ले लेंगे। 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 और 1 हो गया 13, एक कैरी आगे ले लेंगे। 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 एक मिलकर हो गया 9। और यहाँ 4 1 जा 4, ये आपका हो गया। अगर ऐसे नहीं करते तो फिर ऊपर नीचे सबको लिखना पड़ता और एक एक करके जोड़ना पड़ता। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने के लिए इससे बेहतरीन और शानदार तरीका हो ही नहीं सकता। सवाल को चटकाने के लिए इससे शानदार और बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। क्लियर रहा? कहेगा बिल्कुल क्लियर रहा। अगला सवाल देखिए, बस देखिए, सीखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक और सवाल देखिए, एक और सवाल देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा रहा है कि 5 को हम लिख दें 5 टाइम्स, फिर 5 को लिख दें हम 4 टाइम्स, फिर 5 को हम लिख दें 3 टाइम्स, फिर यहाँ पर 5 को लिख दें हम कितना टाइम्स, तो कहेगा कि 2 टाइम्स और 5 को लिख दें 1 टाइम्स। अब इसको जोड़ना है। तो इसका भी ट्रिक वही है, इसका भी ट्रिक वही है। क्या है? तो यहाँ पर 5 कितना टाइम्स है, तो कहेगा कि 5 बार लिखा गया है। यहाँ 5 कितना बार लिखा गया है, 4 बार लिखा गया है। यहाँ 5 कितना बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है। यहाँ 5 कितना बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है और यहाँ 5 1 बार लिखा गया है। अब समझिए, 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो गया, 2 कैरी आगे दे देंगे। 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 2 कैरी आगे दे देंगे। 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 होगा, 15 2 17 हो गया, एक कैरी आगे दे देंगे। 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 और 1 11 हो गया और एक कैरी आगे दे देंगे। 5 1 जा 5 और 1 6 हो गया। तो ये आपके सवाल का आंसर रहा, ये सवाल का करेक्ट आंसर रहा। इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। सवाल को, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए इससे शानदार और बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकता। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर रहा ना? आगे देखें तो अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कहता है। थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, इसके वर्जन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और देखिए क्या कहता है। अगर मान लीजिए कि 1 होल 1/2 रहे, फिर 99 होल 1/2 रहे, 111 होल 1/2 रहे, 4 टाइम्स 1 होल 1/2 रहे और 5 टाइम्स 1 होल 1/2 रहे। अब इसको जोड़ना है। तो तरीका क्या है? वही तरीका है एक झटके में चटकाने वाला। देखिए यहाँ 1 कितना बार है, 1 टाइम। पहले हम इंटीजर को जोड़ेंगे, 1 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 5 टाइम्स 1 को पहले अलग जोड़ लेंगे, फिर फ्रैक्शन को अलग जोड़ेंगे। सिंपल बात है। यहाँ 1 कितना बार है, 2 टाइम्स से। यहाँ 1 कितना बार है, 3 टाइम्स से। यहाँ 1 कितना बार है, कहेंगे 4 टाइम्स से। यहाँ 1 कितना बार है, तो कहेंगे 5 टाइम्स से। तो 1 5 टाइम्स से तो 5 लिखिए, 1 4 टाइम्स से तो 4 लिखिए, 1 3 टाइम्स से तो 3 लिखिए, 1 2 टाइम्स है तो 2 लिखिए, 1 1 टाइम है तो 1 लिखिए। ये इंटीजर का काम खत्म। अब किसको ऐड करेंगे, तो फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। कैसे?
तो देखिए 1/2 का मतलब आप क्या समझते हैं, 1/2 का मतलब होता है आधा, हाफ होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। आधा और आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। फिर यहाँ देखिए आधा और आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ इसका आधा कोई जोड़ा नहीं है, पेयर नहीं है, तो अकेले यह आधा है तो सिंगल ये आधा रहेगा। अब देखिए अब एक एक मिलकर 2 और 2 में 12,345 जोड़ेंगे तो 12,300 क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। और 1/2 होल में है तो 1/2 हो गया। और यही सवाल का सही आंसर रहा। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने के लिए इससे बेहतरीन और शानदार तरीका नहीं हो सकता। सवाल को चटकाने के लिए इससे बेहतरीन और शानदार तरीका नहीं हो सकता। बस देखिए, सीखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। बस देखिए सवाल को चटकाया कैसे जा रहा है बेहतरीन तरीके से। आगे कह रहा है कि एक सवाल लेते 3 होल 1/3, फिर डबल 3 हो गया 1/3 हो गया, फिर प्लस 3 टाइम्स 3 हो गया होल 1/3 हो गया, फिर हम ले लेते हैं 4 टाइम्स 3 हो गया होल 1/3 ले लेते हैं, और फिर हम 5 टाइम्स 3 ले लेते हैं और होल 1/3 ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब तरीका क्या है और ट्रिक क्या है? ट्रिक वही है जो अभी हमने देखा। देखिए यहाँ इंटीजर को अलग जोड़िए, 3 डबल 3 ट्रिपल 3 4 टाइम्स 3, इसको अलग जोड़िए और फिर फ्रैक्शन को अलग जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ 3 कितना टाइम से, 1 टाइम से, यहाँ 3 कितना टाइम से, 2 टाइम से, यहाँ 3 कितना टाइम से तो कहेंगे 3 टाइम से, यहाँ 3 कितना टाइम से तो कहेंगे 4 टाइम से, और यहाँ 3 कितना टाइम से तो कहेंगे यहाँ 3 जो है वो 5 टाइम से। बस अब करना क्या है, कुछ नहीं। 3 5 या 15, 3 5 15 का 5, एक कैरी ले लीजिए। 4 3 12 और एक 13 का 3 हो गया, एक कैरी ले लीजिए। 3 3 का 9, एक 10 का 0 लिख दीजिए, एक कैरी ले लीजिए। 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया, और यहाँ 3 1 जा 3 हो गया। आपका इंटीजर का काम खत्म हो गया। अब कौन सा है तो कहेगा अब हम ले लेंगे कौन सा बाबू, तो फ्रैक्शन ले लेंगे। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। 3 सब जगह है, लेकिन हम यही तीनों लेंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो ऊपर मिल गया 3। आई तीनों जगह है नीचे 3, तो आएगा 3 प्लस। यहाँ देखिए यहाँ भी दोनों जगह नीचे क्या है, 3 है, तो इसको जोड़ देंगे 1 1 मिलकर 2, और नीचे दोनों जगह 3 है तो 3। अब देखिए 3 से 3 कट गया एक बार में, तो 37 0 35 में 1 जोड़ेंगे तो 37 0 36 हो जाएगा, और प्लस में 2/3 है तो 2/3 इसमें चिपका दीजिए। 2/3 इसमें क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए। 2/3 इसमें चिपका दीजिए। आपके सवाल का सही आंसर रहा, आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कहेगा बिल्कुल क्लियर हो गया। इस तरह के सवाल को चटकाने के लिए इससे शानदार और बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। इससे शानदार और बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। क्लियर रहा? तो कहेगा बिल्कुल क्लियर रहा। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। सवाल को देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए बेहतरीन तरीके से। सवाल अगला क्या कहता है, सवाल में क्या बोला है आगे ये देखिए। सवाल अगला कहता है, क्या कहता है ये देखिए। सवाल अब आगे कहता है ये देखिए। यहाँ 99 है, होल 1/7 है, फिर 99 है, होल 2/7 है, फिर 99 है, होल 3/7 है, फिर 99 है, होल 4/7 है, फिर 99 है, होल 5/7 है, फिर 99 है, होल 6/7 है। अब इसको सॉल्व करना है। अब तरीका क्या है ये देखिए, ट्रिक क्या है चटकाने का ये देखिए। शानदार अप्रोच है। देखिए यहाँ 9 को सब जगह है, 99 99 99, इसको अलग जोड़ लेंगे। ये दोनों सब जगह जहाँ जहाँ 99 है सबको जोड़ लेंगे तो 99 99 99 99 99 99 कितना बार है तो कहेंगे 6 बार है।
तो 99 में 6 से गुणा कर देंगे तो 99 6 बार जोड़ दिए। फिर प्लस फ्रैक्शन अलग है तो फ्रैक्शन को अलग जोड़िए। सब जगह नीचे 7 है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। तो जब भी डिनोमिनेटर समान रहता है तो उप को नोमिनेटर को जोड़ दिया जाता है ऊपर। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15 और 15 6 21 हो गया। कितना हो गया? 21। और सबके नीचे क्या है? 7 है तो 7 लिख दीजिए। अब देखिए गुणा करिए, तो गुणा करने का क्या तरीका है? ऐसे गुणा करिए। 9 छक कितना हुआ? तो कहेंगे 54 हुआ। 54 को अलग अलग लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ 9 कितना बार है? एक बार है, तो एक जगह छोड़ दिए बीच में और इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 4 कितना होता है? 9। 9 को बीच में लगा देंगे। ये गुणा हो गया 99 से। और यहाँ पर 7 से काटेंगे 21 को, तो 3 बार में कटेगा, तो जोड़ दीजिए। तब 500 कितना हो गया? 97 हो गया। 500 कितना हो गया? तो कहेंगे 97 आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। 597 आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलिए दिक्कत हुआ तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ। इस तरह के सवाल को चटकाने के लिए बेहतरीन तरीका यही है। इससे शानदार और बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकता। देख पा रहे हैं, बस एक लाइन का सवाल है और ये ऐसा नहीं है, इस तरह का सवाल परीक्षाओं में पूछा हुआ है। समझ गए बात? किसी न किसी परीक्षा में देखा गया है, ये वही सवाल है। और देखिए इस तरह के सवाल को कैसे बनाया गया है। समझ पा रहे हैं ना बेहतरीन तरीके से? आगे देखिए, बस देखिए, सीखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए बेहतरीन तरीके से। अगला सवाल क्या कहता है? तो अगला सवाल कहता है 9 होल 1/3 है प्लस 19 होल 2/3 है प्लस क्या है 20/3/4 है और प्लस क्या है 9 होल 1/4 है और इसका वैल्यू निकालना है। अब इसको भी बनाने का वही तरीका है। पहले इंटीजर को अलग जोड़ेंगे। 9 और 19 कितना होता है? तो कहेगा कि 28 होता है। और 28 में 20 जोड़ेंगे तो 28 में 20 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। और 48 में 9 जोड़ेंगे तो कहेगा 48 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। 48 में फिर से जोड़िए, 9 और आपका 19, 28 हो गया। कितना हो गया? 20 और 8 28 हो जाएगा। एक दे देंगे तो 28 में 20 जोड़ेंगे तो 48 हो गया। और 48 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 में 9 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा। ठीक है, 57 हो जाएगा। उसके बाद 57 हो गया। उसके बाद देखिए, अब फ्रैक्शन को जोड़ेंगे। दोनों जगह 3 दिख रहा है तो ऊपर वाला जोड़ेंगे। 2 1 मिलकर 3 और दोनों जगह 3 है तो नीचे रहेगा 3। यहाँ देखिए दोनों जगह सेम दिख रहा है 4, तो ऊपर वाला जोड़िए 3 1 मिलकर 4 और नीचे दोनों जगह 4 है तो 4 रहेगा। इसका मतलब 3 से 3 कट गया एक बार में, 4 से 4 कट गया एक बार में। 57 और 1 58 और 1 मिलकर 59 हो गया। और यही 59 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। यही 59 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप कि बात आपको समझ में आ रही है। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई रही है, क्योंकि सवाल को चटकाने के लिए इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता बालक। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, सवाल को जवाब से चटकाते रहिए, सवाल को जवाब से चटकाते रहिए। आगे सवाल कहता है कि क्या निकालना है। जैसे ये भी एक और सवाल है। 17 होल 2/9 मान लीजिए दिया हुआ है, प्लस 23 होल 4/7 दे दिया है, प्लस 52 होल 7/9 दे दिया है। अब इसको कैसे चटकाएंगे? तरीका क्या है? वही तरीका जो अभी आपने सीखा, वही तरीका जो आपने सीखा। इंटीजर को अलग जोड़िए। 17 और 23 मिलकर होता है 40। कितना होता है? 40 होता है। 40 में 52 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो कहेगा 92 होगा। कितना होगा? 92। अब देखिए यहाँ दोनों जगह सेम है तो ऊपर ला ऐड कर देंगे तो 7 और 2 9 हुआ। और नीचे दोनों जगह 9 है तो 9 रहेगा। और प्लस 4/7 है तो 4/7 सही है। अब यहाँ पर 9 से 9 कट गया एक बार में। 92 और 1 मिलाकर हो जाएगा 93
और बगल में 4/7 है तो 4/7, यानी 93 होल 4/7 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 93 होल 4/7 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 93 होल 4/7 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। सवाल को देखिए कैसे कैसे चटकाया जा रहा है ना। बस जोड़ने का तरीका देखिए, बहुत आसान तरीका है जोड़ने का, इससे आसान तो आपको मिलेगा नहीं। आगे देखिए घटाने का आप सीखेंगे तरीका। सवाल कहता है कि 2 होल 1/3 है और प्लस है 5 होल 2/3 दे दिया है और -3 होल 3/4 दे दिया है और प्लस 8 होल 3/4 दे दिया, ऐसे दे दिया है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका है, वही ट्रिक है। फिर से देखिए, इंटीजर को अलग लीजिए और फ्रैक्शन को अलग। तो देखिए 2 और 5 कितना होता है, तो कहेगा कि 2 और 5 7 होता है। 7 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, तो कहेगा कि 7 में से 3 घटेगा तो 4 होगा। 4 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा कि 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 होगा। इतना बात क्लियर हुआ। अब यहाँ 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, एक प्लस में एक माइनस में, तो एक कटेगा, दोनों कट गया। अभी हमने बताया था कि नीचे वाला सेम रहे तो ऊपर वाला जोड़ना पड़ेगा। तो नीचे वाला सेम है तो 2 1 मिलकर 3 हो गया और नीचे 3 दिख रहा है तो 3 रहेगा। अब 12 हो गया, 3 से 3 कट गया, एक बार में 12 और 1 मिलकर हो गया 13 हो गया। और यही 13 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। यही 13 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस तरह के सवाल को चटकाने के लिए बेहतरीन तरीका यही है। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। बस देखिए, सीखिए, हंसिए, मुस्कुराइए और इस जीवन का आनंद लीजिए। सवाल अगला क्या कहता है कि सरल करें। क्या कह दिया है, कह दिया है कि सरल करें, माने सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। जैसे पहला सवाल है 99 होल 42/49 और यहाँ पर दे दिया है 49। अब इसका ट्रिक है, अगर ट्रिक से नहीं बनाइएगा ना तो इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। अगर ट्रिक से आप सॉल्व नहीं किए तो इसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, आप यकीन मानिए, काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो अभी मैं ट्रिक दिखा रहा हूँ, बस देखिएगा, सीखिएगा कि कैसे सवाल को चटकाया जाएगा। बस देख लीजिए, समझ लीजिए, इसमें बहुत ताकत नहीं है, समझ गए ना, बहुत ताकत नहीं है। देखिए, समझिएगा सवाल को कैसे बनाएंगे। सवाल में कहता है कि इसका तरीका ये है कि आप 49 में 99 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 49 में 99 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 49 में 99 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करके फिर ये जोड़िएगा, फिर इसके साथ कटाइएगा, तब आएगा। तो एक ट्रिक है जो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक ट्रिक है ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप 49 है तो 49 ऐसे लिख लीजिए। यहाँ 9 कितना बार लिखा गया है, तो कहिएगा 2 बार लिखा गया है, तो हम 2 0 दे देंगे, दे दिए। अब इसमें से अंश और हर का अंतर निकालिए। 42 और 49 में कितना का अंतर है, तो कहिएगा कि 7 का अंतर है, वही 7 इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 4 हो गया और यही सवाल का आंसर हो गया। 4893 आपके सवाल का सही आंसर रहा। क्लियर रहा कि नहीं रहा, तो कहेगा बिल्कुल क्लियर रहा। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए इससे बेहतरीन तरीका और कुछ नहीं हो सकता। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार तरीका है। बस देखिए, सीखिए और सवाल को कैसे चटकाया जा रहा है ये देखते रहिए। अगला सवाल कुछ इसी पर आधारित है। एक और सवाल है, जैसे यहाँ पर है 999, ठीक है, 995 और डिवाइड में है 999 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 999 से। अब इसका भी ट्रिक वही है, वही ट्रिक है, वही अप्रोच है। यहाँ पर देखिए कितना बार 9 लिखा गया है, तो कहेगा कि 3 बार 9 लिखा गया है। यहाँ पर 9 कितना बार है, तो कहेगा कि 3 बार है, तो 3 बार है तो 3 0 देंगे। और इन दोनों में कितना का अंतर है, अंश और हर में
4 का अंतर है तो 4 घटा लेंगे। यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया आपका कितना 9 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया। और इस तरह इस सवाल का आंसर ये रहा। क्लियर रहा? शानदार अप्रोच है कि नहीं? तो कहेगा बिल्कुल शानदार अप्रोच है, इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता, इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता, यकीन मानिए। ये बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। आगे देखा जाए तो कहेगा बिल्कुल देखा जाए। आगे सवाल क्या कहता है, एक और सवाल देखिए इस पर आधारित, बहुत शानदार अप्रोच है। जैसे 99 है, ठीक है, और यहाँ पर 63 डिवाइड 67 है, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 67 से, आप +4 जोड़ देना है। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए क्या तरीका है। तो जो भी नीचे है उसको लिख दीजिए। 67 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कितना बार 9 है तो कहेगा 2 बार 9 है, तो हम 2 जीरो देंगे। अंश और हर में कितना का अंतर है तो कहेगा अंश और हर में 4 का अंतर है, तो हम 4 इसमें से घटाएंगे। अब देखिए ये जो ट्रिक था केवल इतना का था, ट्रिक केवल इतना का था। ये तो एक्स्ट्रा में जोड़ा गया है 4, तो अभी एक्स्ट्रा में 4 जोड़िए। तो अब देखिए माइनस के 4 प्लस का 4 कट गया, तो 6700 आपके सवाल का सही आंसर है। 6700 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बेहतरीन तरीका यही है इस तरह के सवाल को चटकाने का। और आज की सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे, और जाते जाते छोटी सी गुजारिश है कि जितने विद्यार्थियों को पसंद आया होगा लाइक करके जाएंगे, और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाला इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाया करेगा। ठीक है, तो आज रहने देते हैं, और आप अपना ख्याल रखेंगे और इसका रिवीजन भरपूर मात्रा में करते रहेंगे। ठीक है।